Namaskar, good morning, सत श्री अकाल फ्रॉम अजय लाल एंड कॉपी टू ऑल। आप देख रहे हैं रेड चैनल वॉइसेस ग्लोबल। आज से हम इस चैनल पर एक नया प्रोग्राम चालू करने जा रहे हैं और उसका नाम है टुडे मैटर्स, आज का दिन। मैटर्स, आज का दिन, रोज की अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। आज का दिन सिर्फ तारीख ही नहीं, आज का दिन मायने रखता है। आज के डिजिटल दौर में जहां चारों तरफ मारकाट, धोखा फरेब और नकारात्मक खबरें जर्नलिज्म के नाम पर हमारे घर घर पहुंच रही हैं, यहाँ हम हर दिन बताएंगे उस दिन का इतिहास। वहाँ यह प्रोग्राम एक अलग रास्ता चुनता है। ये प्रोग्राम डर नहीं फैलाता, उम्मीद जगाता। उस दिन की सकारात्मक खबरें, उन लोगों की कहानियाँ जिन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और आज सफल हैं। यह एक ऐसा मंच है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। तो आइए आज 1 जनवरी से हम सब मिलकर तय करें कि टुडे मैटर्स। बाय 1 जनवरी न्यू ईयर। कभी आपने नया साल 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसकी शुरुआत हुई प्राचीन रोमन सभ्यता से। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर लागू किया और 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन माना गया। आज भी 1 जनवरी नई शुरुआत, नए संकल्प और नए इंस्पिरेशनल बर्थडेज। 1 जनवरी को बॉलीवुड बर्थडे ट्रायो है। इस बार विद्या बालन, नाना पाटेकर और सोनाली बेंद्रे, जो बॉलीवुड के 3 महान कलाकार हैं, महान कलाकारों के लिए एक संदेश, हमेशा की तरह किरदार दिल से निभाओ, हैप्पी बर्थडे मनाओ। सत्येंद्र नाथ बोस। और इसी के साथ इनका जन्म 1 जनवरी 1894 को भारत में हुआ। वे ब्रिटिश शासन के दौर में एक भारतीय वैज्ञानिक थे। शुरू में किसी प्रतिष्ठित जनरल ने छापने से मना कर बोस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना शोध सीधे अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा। आइंस्टीन ने न सिर्फ उनका काम समझा, बल्कि उसे जर्मन में अनुवाद करके प्रकाशित भी कराया। ये उनकी उपलब्धि रही। आज बोसन कर्क उन्हीं के नाम पर है। बोस आइंस्टीन थियरी आधुनिक भौतिकी की नींव मानी जाती है, जो लेज़र, मेडिकल इमेजिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी सब कहीं न कहीं बोस के विचारों पर आधारित है। और अगले शख्स हैं जिनका कि आज जन्मदिन है, वो है मिस क्रिस्टाइन लगार्डे। 1956 1 जनवरी को पैदा हुई। शी इज़ अ मेजर फिगर इन ग्लोबल फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स। She is the president of the European Central Bank and ex-MD of International Monetary। आज ही के दिन 1 जनवरी को जन्म हुआ वर्ने ट्रायर का, एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी दिव्यांगता, डिसेबिलिटी को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। डॉर्फिज्म के साथ जन्मे वर्ने का कद था लगभग 2 फीट 8 इंच, लेकिन उनका आत्मविश्वास और हौसला किसी भी माप से कहीं बड़ा था। बॉलीवुड की मशहूर ऑस्टिन पावर सीरीज में मिनी मी के किरदार में उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। टुडे इन हिस्ट्री। 1 जनवरी 1863 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर हस्ताक्षर किया। यह निर्णय दासता की प्रथा को समाप्त करने और मानव समानता को स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। इतिहास उन्हें याद रखता है क्योंकि उन्होंने सत्ता से ज़्यादा मानव गरिमा को महत्व दिया। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को भारत के इम्प्रेस घोषित किया गया। यह औपनिवेशिक शासन का प्रतीक था और भारत के संघर्षपूर्ण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय। 1 जनवरी 1880 को भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम शुरू हुआ। जब बैंक हर जगह नहीं थे, डाकघर के जरिए लाखों परिवारों आर्थिक रूप से जुड़े। यह व्यवस्था टिकी प्रणाली की उदाहरण थी। 1 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी को केसरे हिंद सम्मान मिला। दक्षिण अफ्रीका में सत्य और अहिंसा के संघर्ष की यह अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति थी। केसरे हिंद सम्मान पाने वालों में सबसे प्रसिद्ध नाम महात्मा गांधी का ही है। दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उनके योगदान के कारण 1915 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स ऑफ पेनिशर्स ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया था। लेकिन
1919 में हुए जलियांवाले बाग नरसंहार के बाद गांधी जी ने यह पदक लौटा दिया। अन्याय के विरुद्ध उनके साहस का प्रतीक था। 1 जनवरी 1928 को अमेरिका के सैन एंटोनियो में मिलान बिल्डिंग की खुली अमेरिका की पूरी तरह एयर कंडीशन ऑफिस बिल्डिंग बनी। हैरानी की बात यह है, उस समय वहाँ सर्दी थी। एसी ठंड के लिए नहीं, आराम और नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO बनी। WTO का उद्देश्य था देशों के बीच व्यापार को नियमों और संवाद से चलाना। जब नियम होते हैं तो टकराव कम होते हैं। हरियाणा के मंडौरा गांव की 12वीं कक्षा की छात्रा शरण्या मेहता ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जो सीधे किसानों की जिंदगी बदल सकती है। शरण्या ने किसानों की मदद के लिए एक स्मार्ट इरिगेशन ऐप तैयार किया है जो यह बताता है कि कब और कितनी सिंचाई करनी है। यह ऐप मिट्टी में लगे सेंसर, सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा और मौसम की भविष्यवाणी को जोड़कर काम करता है। इसका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसानों को आसान भाषा में जानकारी देता है। कलर कोडेड मॉइस्चर मैप, वॉइस गाइड और ऑफलाइन सुविधा के जरिए। इस तकनीक से न केवल पानी और डीजल की बचत होती है बल्कि फसल की सेहत भी बेहतर होती है और किसानों की लागत कम होती है। शरण्या के इस इनोवेटिव प्रयास को पेटेंट प्रोटेक्शन मिला है और उन्हें कई राष्ट्रीय स्तर के सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। यह कहानी याद दिलाती है कि प्रतिभा सिर्फ बड़े शहरों में नहीं होती, वह हर घर में जन्म लेती है। हो सकता है अगला बड़ा बदलाव आपके बच्चे से आए, आपके पड़ोसी से आए या फिर इस साल आप ही से शुरू हो जाए। 1 जनवरी को अमेरिका में जन्मी रिबेका ब्रुशॉफ की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिम्मत उम्र नहीं देखती और सच कभी कमजोर नहीं होता। रिबेका का जन्म एक ऐसे शरीर में हुआ जो उनकी पहचान से मेल नहीं खाता था। 2-3 साल की उम्र से ही वह खुद को अलग महसूस करने लगी। बचपन में वह इतनी उलझन और दर्द से गुजरी कि अवसाद ने उन्हें घेर लिया। यहाँ तक कि एक पल ऐसा भी आया जब उन्होंने ज़िंदगी छोड़ने के बारे में भी सोचा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 8 साल की उम्र में रिबेका ने पहली बार जेंडर ट्रांजिशन के बारे में जाना और उसी पल उन्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया। उन्होंने अपने माता पिता से सच कहा और यही वो मोड़ था जहाँ डर की जगह सहारा मिला। परिवार ने साथ दिया। रिबेका ने अपनी पहचान बनाई और समाज से लड़ने के बजाय खुद को स्वीकार किया। खेल के मैदान में जहां वह लड़कों की टीम में खुद को खोया खोया से महसूस करती थी, वही लड़कियों की टीम में उन्होंने अपनी जगह पाई। हॉकी, बैले डांस, क्लैरिनेट संगीत, रिबेका ने खुद को पूरी तरह जीना शुरू किया। आज रिबेका सिर्फ एक ट्रांसजेंडर यूथ नहीं बल्कि दुनिया भर के बच्चों के लिए आवाज़ बन चुकी है। उन्होंने साबित किया है कि अगर परिवार का साथ हो और आत्मविश्वास मजबूत हो तो पहचान बोझ नहीं, ताकत बन जाती है। रिबेका की कहानी हमें याद दिलाती है कि अलग होना कमजोरी नहीं, सच बोलना साहस है और खुद को स्वीकार करना सबसे बड़ी जीत। आज 1 जनवरी है और शायद यह दिन किसी और रिबेका की नई शुरुआत भी हो सकता है। हम हर दिन नेगेटिव नॉइज़ के बीच पॉजिटिव वॉइस ढूंढेंगे। अगर आपके पास भी कोई सफलता की कहानी है, आज 1 जनवरी को हम उन सभी को भी याद करते हैं जो हमारे साथ अब नहीं हैं, लेकिन हमारी यादों, दुआओं और प्यार में हमेशा जिंदा रहेंगे। जिन्होंने हमें अपने विचारों, साहस और सेवा से मानव इतिहास को रोशन किया। जैसे भारत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका देहांत 1 जनवरी 1963 को हुआ। वे भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान। अमेरिका
अमेरिका में टाउन्स वैन जेंट 1 जनवरी 1997 में हुआ। ये म्यूज़िक और सॉन्ग राइटिंग के फील्ड में थे। इनकी अचीवमेंट रही अमेरिका की फोक कंट्री संगीत के महान गीतकार के रूप में। ये ईमानदार, आत्मा को छूने वाला संगीत रहा। चलते हैं यूरोप। ग्रेस हॉपर 1 जनवरी 1992 को इनका देहांत हुआ। ये यूएसए बॉर्न थे बट यूरोपियन कंप्यूटिंग लीगेसी में ये थे। इनका फील्ड कंप्यूटर साइंस था और इनकी अचीवमेंट रही कोबोल भाषा की जड़ डीबगिंग शब्द प्रचलन में लाए। क्योंकि ये डिजिटल युग की वास्तुकार है। अगले हैं पियरे चार्ल्स ले अफांटे। ये 1 जनवरी 1825 को फ्रांस में इनका डेथ हुआ। 1825 को इनका फ्रांस में देहांत हुआ। ये आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग और वाशिंगटन डीसी का ये मास्टर प्लान इन्होंने खुद बनाया था। अब चलते हैं कनाडा की ओर। कनाडा में मार्गरेट लॉरेंस 1 जनवरी 1987 को इनका देहांत हुआ। इनका फील्ड लिटरेचर था। कनाडा के सबसे प्रभावशाली लेखकों में से एक रहे। और दोस्तों, इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले एपिसोड में। आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर दिन, हर रोज मैटर्स। टुडे मैटर्स। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम अजय कुमार लाल एंड वंस अगेन नमस्कार, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल।